दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी के ऊपर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए जा रहा हूं जो दिन का 50 से 70 पॉइंट जनरेट करके दे देता है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैंने चार्ट के ऊपर आपको अपडेट करूंगा कि किसी लेवल के आसपास हम एंट्री ले रहे हैं, कहां पे टारगेट आ रहा है। सिंपल हम 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को ऐड करके इसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से काम करने वाले हैं। इतना कुछ ऑसिलेटर इंडिकेटर उस पे ऐड नहीं किया है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके कैसे हम ये स्ट्रैटेजी को बनाएंगे और ये स्ट्रैटेजी कैसा काम दे रहा है आप लोगों को डायरेक्ट एग्जांपल के हिसाब से शेयर करने वाला हूं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों मैंने ये लेवल के आसपास निफ्टी का स्पॉट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है। मैंने एक इंडिकेटर को यहाँ पे ऐड करके रखा है जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल लाइन है। ये देखो, आप जब स्टडीज के अंदर जाओगे आप सिंपल इस पे मूविंग एवरेज सर्च कीजिएगा और ये मूविंग एवरेज देखो यहाँ पे आ गया। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे पीरियड तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50 आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो टाइप है सिंपल को चेंज करके एक्सपोनेंशियल कर देना है और ये एक्सपोनेंशियल करने के बाद उसके बाद आपको डॉन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ये आर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, इसको ऐड करके रखा है। उसके साथ जो टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करके काम करना है। तो इसी रूल के हिसाब से हमको एंट्री कब करना चाहिए, ये देखो 5 मिनट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, जब तक किसी भी कैंडल ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को आके टच नहीं करता है तब तक हम ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम नहीं करेंगे। तो देखो ये लेवल के आसपास देखोगे अराउंड 10:30 10:35 के आसपास देखो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रहा होगा। तो ये जो कैंडल है ये कैंडल देखो अराउंड 10:30 के आसपास ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को आके टच किया है और इसी लेवल के आसपास आके टच करने के बाद हम हमारा पोजीशन लेने के लिए देखेंगे। तो ये जिस लेवल को आके टच करेगा और जो क्लोजिंग होगा देखो 24,750 लेवल के आसपास, जनरली 741 लेवल के आसपास ये आके क्लोजिंग हुआ है। तो 24,741 मतलब ये देखो राउंड फिगर अगर आप देखोगे ये 750 के आसपास स्ट्राइक प्राइस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, मैंने जो एक्सेल शीट बनाया है ये एक्सेल शीट पे आपको 24,750 इसी लेवल के आसपास ऐसे लिख देना है। और देखिए ये लेवल के आसपास लिखने के बाद इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको काम करना है। तो इसीलिए आप क्या करोगे 24,750 कॉल एंड 24,750 पुट ये दोनों का स्ट्राइक प्राइस को आपको ओपन करके रखना है। और इस पे आपको एंट्री कब लेना है ये स्पॉट चार्ट के हिसाब से आपको देखना है। ये एक बार मार्केट इसको टच कर लिया, टच करने के बाद किसी लेवल के आसपास ऐसा एक कैंडल फॉर्म करेगा जो कैंडल ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से आइदर पूरा ऊपर फॉर्म करेगा या उससे नीचे फॉर्म करेगा। ऊपर फॉर्म करेगा मतलब ये जो कैंडल देखो, कैंडल जो होता है कैंडल ऐसे बॉडी होता है और दो साइड का टेल होता है। तो ये पूरा बॉडी और टेल अगर ऊपर की तरफ फॉर्म करता है तो हम उसी दिन कॉल के ऊपर बाइंग के ऊपर फोकस करके जाएंगे। अगर ये पूरा बॉडी नीचे की तरफ फॉर्म करेगा तो पुट के ऊपर बाइंग के ऊपर फोकस करके जाएंगे। तो ये लेवल के आसपास हमको वेट करना है। देखो इसी लेवल के आसपास 10:45 ये जो कैंडल फॉर्म किया है ये पूरा देखो इसी 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के ऊपर ये फॉर्म किया है। तो इसीलिए इसी दिन हमको कॉल साइड के ऊपर 10:45 के आसपास पोजीशन लेके जाना है। तो 10:45 के आसपास देखो ये कैंडल जो फॉर्म किया है 182 लेवल के आसपास ये प्रीमियम हमको देखने के लिए मिल रहा है। 182 या 183 आप इसी लेवल के आसपास बोल सकते हो। तो ये लेवल के आसपास आपको एंट्री एक बार मिल गया, आप क्या करोगे एक्सेल शीट पे जाओगे, यहाँ पे सिंपल आपको 183 लिखना है। तो जब आप ये एक्सेल शीट के ऊपर 183 लिखोगे इस पे देखो आपको ऑटोमेटिक ये मैंने जो फॉर्मूला इस पे बनाया है ये कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक आ गया और टारगेट देखो ये लेवल के आसपास आपको दिखा रहा है। तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टारगेट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ये जो एग्जिट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है 137 के आसपास आपको स्टॉप लॉस सेट कर देना है और 256 लेवल के आसपास आपको टारगेट सेट कर देना है। तो देखो 136 लेवल के आसपास ये जो स्टॉप लॉस है इसी लेवल के आसपास ये स्टॉप लॉस आया नहीं है
और ये लेवल के आसपास अगर ऊपर की तरफ देखोगे जो 256 लेवल के आसपास ये जो टारगेट है, देखो टारगेट इसी लेवल के आसपास आ गया। तो देखिए दोस्तों, इस पे हम जो रिस्क टू रिवार्ड लेके जा रहे हैं जनरली 1:1.1 1.2 लेवल के आसपास। तो नेट अगर आप यहाँ पे एग्जिट प्राइस 256 एंट्री करोगे तो देखो ये लेवल के आसपास जो कितना पॉइंट हमको इस पे जनरेट हुआ, तो नेट देखो 73 पॉइंट का प्रॉफिट ये कितना मिनट के अंदर जनरेट करके दिया। अगर आप ये लेवल के आसपास देखोगे 10:45 के आसपास हम इस पे एंट्री किए हैं और हमको ये जो 255 के आसपास ये जो प्रॉफिट है ये देख ये 130 के आसपास हमको मिल गया। तो लगभग 2 to 3 आवर के आसपास ये लेवल के आसपास हम इस पे ये पोजीशन को होल्ड रखे। तो देखो प्योर इंट्राडे है, इंट्राडे बेसिस पे इस पे काम करना है। तो ये देखो 73 पॉइंट के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो काफी बड़ा रिटर्न है। तो चलिए मैंने और एक एग्जांपल आप लोगों के साथ दे देता हूं, फिर ये एक्सेल शीट कैसे आपको शेयर करूंगा वो डिटेल्स पे बताऊंगा। तो ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से हमको पहले क्या चेक करना है कि 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को कोई भी कैंडल टच किया है या नहीं। तो देखो ये कैंडल टच करके ये नीचे की तरफ इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑलरेडी कैंडल टच कर लिया। पहला जो क्राइटेरिया हमारा है, पहला क्राइटेरिया सक्सेसफुल हो गया है। ये जो मूविंग एवरेज लेवल है इससे नीचे मार्केट फॉर्म होना चाहिए, तो कोई भी कैंडल इससे फॉर्म होना चाहिए जो टच नहीं करना है। तो देखो ये सेकंड कैंडल ही फॉर्म कर लिया, तो हम ये लेवल के आसपास हमारा पोजीशन लेने के लिए जाएंगे। तो हमको ये जो पहला कैंडल टच करके नीचे आके क्लोजिंग दिया है 24,956 लेवल के आसपास, तो हम क्या करेंगे 24,950 का जो स्ट्राइक प्राइस है हमको ओपन करना है। तो देखो ये लेवल के आसपास हम इस पे एंट्री कर लेते हैं। 24,950 देखो स्ट्राइक प्राइस हम इसी लेवल के आसपास लेने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी 24,956 के आसपास है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम पोजीशन बनाएंगे सेकंड कैंडल के ऊपर हम पोजीशन लेने वाले हैं, क्योंकि इस पे सेकंड कैंडल देखो नीचे आके क्लोजिंग दिया है और हम इस पे किसी लेवल के आसपास पोजीशन लेंगे। ये नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ है, तो पुट के ऊपर हमको फोकस करके जाना है, तो पुट साइड पे हमको पोजीशन लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमको जो एंट्री लेना है, एंट्री अराउंड ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग के हिसाब से लेना है। तो अराउंड 147 148 लेवल के आसपास देखो हम इसी लेवल के आसपास एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्यूट का स्ट्राइक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको सिर्फ 147 टाइप कर देना है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये जो टारगेट है स्टॉप लॉस है कैलकुलेट होके आ गया। तो आपको 110 के आसपास स्टॉप लॉस लेके जाना है और 206 लेवल के आसपास आपको टारगेट लेके जाना है। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे 106, देखो ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आया नहीं है, आप इसी लेवल के आसपास एंट्री किए हो और 206 के आसपास आपका टारगेट है। 206 देखो इसी लेवल के आसपास ये टारगेट अचीव हो गया। तो ये टारगेट जो आया है विद इन देखो 20 मिनट के अंदर ये टारगेट आपको जनरेट करके दिया है। और ये 20 मिनट के अंदर जो टारगेट यहाँ पे जनरेट करके दिया है, ये देखो कितना पॉइंट का टारगेट है, 59 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट जनरेट करके दिया है। तो ये ऑन एंड एवरेज आप देखोगे अराउंड 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास आराम से टारगेट ये जनरेट करके दे रहा है। दोस्तों ये मैंने एक सिंपल एक्सेल शीट के ऊपर फॉर्मूला निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है। ये एक्सेल शीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों को ये एक्सेल शीट चाहिए, एक बार वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन पे ये एक्सेल शीट चाहिए बोल के मुझे एक बार लिख के भेज दीजिएगा। तो मैंने आपको बताऊंगा मैंने कैसे ये एक्सेल शीट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों काफी लोग मेरी पेड स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर आपको पेड स्ट्रेटेजी सीखना है तो देखो मैंने उसका रिजल्ट ये कम्युनिटी टैब के अंदर भी हमेशा शेयर कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब के अंदर यहाँ पे देखोगे मैंने ओटीएम का रिजल्ट हर दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो काफी अच्छा रिजल्ट इस पे जनरेट हो रहा है। अक्टूबर महीना पे अभी तक ये अराउंड 4 to 5 लाख के आसपास कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है। 22,000 के आसपास 23,000 के आसपास जनरेट हो चुका है रिटर्न। ये अराउंड देखो 4.5% के आसपास रिटर्न है। उसके बाद प्रीवियस मंथ जो ये रिटर्न हुआ था तो ये अराउंड 7% के आसपास 7 to 8% का रिटर्न इस पे जनरेट हुआ था। और ये लेवल के आसपास देखो 10% प्लस इस पे जनरेट हुआ था रिटर्न, क्योंकि अराउंड 4.5 के आसपास यूटिलाइज हो रहा है तो 10% प्लस रिटर्न आया था। और ये लेवल के आसपास जुलाई महीना पे ये अराउंड 12% प्लस रिटर्न जनरेट हुआ था। तो एक सही स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इसी स्ट्रैटेजी का डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना और आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा ऑप्शन बाइंग करने में मदद मिल जाए। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।